चलिए आइए थिन फिल्म इंटरफेरेंस के ऊपर हम लोग अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वाई डी ऐसी है, स्मॉल डी की वैल्यू है, कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, स्लैब्स है जिसका थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बकायदा आपको बता दिया गया है। अब यहाँ एक नहीं दो स्लैब है जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं अपर और लोअर स्लिट्स पे रेस्पेक्टिवली वैल्यूज दे दी गई है। क्या पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है शिफ्ट इन द फ्रिंज पैटर्न। ठीक है, तो चलिए आइए, ऐसा है कि ये स्लिट है और ये स्क्रीन है। इस डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, ये S1 नाम दे देता हूं एंड दिस इज S2। ठीक, चलिए ये लाइट रेडिएशन ऐसे अंदर आ रही है, ये बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन ओ। तो एक थिन फिल्म आपने S1 के रास्ते में लगाया है और दूसरा थिन फिल्म आपने S2 के रास्ते में लगाया। ठीक है, सारी थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये जो थिकनेस है ये थिकनेस 1 माइक्रोमीटर ले लेते हैं और इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। ये जो दूसरा स्लैब है इसके लिए थिकनेस T इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर है और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू है 2। चलिए यहां पर हम लोग लेट से कोई पॉइंट ले लेते हैं P। इस पॉइंट P पर एक लाइट रेडिएशन S1 से और कोई दूसरी लाइट रेडिएशन S2 से। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग यहां पर पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, पाथ डिफरेंस तो पूछा भी नहीं है, हमसे पूछा गया है शिफ्ट। ठीक है, तो मेरे पास एक प्लान है, पहले तो हम लोग पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एक बार हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी तो हम लोग इस पाथ डिफरेंस को 0 से इक्वेट कर देंगे। यदि हम लोगों ने पाथ डिफरेंस को 0 से इक्वेट कर दिया तो हमारे पास अब जो नया सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसका पोजीशन आ जाएगा। तो नया सेंट्रल मैक्सिमा के पोजीशन को कैलकुलेट करने का मतलब है कि प्रीवियसली सेंट्रल मैक्सिमा यहां था, अब मान लेते हैं सेंट्रल मैक्सिमा यहां है, अब मान लेते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर शिफ्ट हो चुका है। तो यदि सेंट्रल मैक्सिमा इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया है तो कोई सा भी ब्राइट या डार्क पैटर्न इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया होगा। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हम लोग एक बार के लिए पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो पाथ डिफरेंस इज S2P डैश माइनस टाइम्स ऑफ S1P डैश लिख दूंगा अभी। आई होप ये वाली बात याद है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि S2P डैश इज S2P। तो ठीक है, अब जिस सोर्स से आने वाली लाइट रेडिएशन के रास्ते में एक स्लैब लगाया जाता है तो वो जैसे एक एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कितना होता है एडिशनल डिस्टेंस? तो एडिशनल डिस्टेंस इज T टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसका नाम मैं लिख देता हूं, ये चलिए इसको हम लोग T2 कर देते हैं, इसको μ2 कर देते हैं, इसका नाम हम लोग T1 और इसका नाम μ1 कर देते हैं। तो दिस इज T2 μ2 माइनस 1। समझ रहे हैं मेरी बात? याद तो है ना लास्ट क्लास वाली बात कि जिस स्लिट के रास्ते में आप स्लैब लगाते हैं वहां से आने वाली अब लाइट रेडिएशन सिर्फ आप S2P ना लिख करके S2P डैश लिखें। S2P डैश इज S2P प्लस एक एडिशनल डिस्टेंस जो स्लैब के इंसर्शन की वजह से आया है। स्लैब के इंसर्शन की वजह से जो एडिशनल डिस्टेंस है वो T टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 के बराबर, माइनस टाइम्स ऑफ। सिमिलरली बताइए S1P डैश को क्या लिख लूंगा? तो S1P डैश को S1P प्लस T1 टाइम्स ऑफ μ1 माइनस 1। ओके, इसके लिए भी वही काम कि इसके रास्ते में भी एक स्लैब पड़ा है तो इसने जो एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज T टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1 के बराबर। तो ये लीजिए भाई, दिस इज S2P माइनस टाइम्स ऑफ S1P, तो एज इट इज है, प्लस ये हो गया हमारे पास T2 μ2 माइनस 1 माइनस T1 μ1 माइनस। ठीक है, ओके ना? चलिए वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हमारे पास S2P माइनस टाइम्स ऑफ S1P, इस चीज को आप जानते हैं। ठीक है ना, इस चीज को बकायदा आप जानते हैं कि यदि ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने y ले लिया होता, ये डिस्टेंस कैपिटल D है, ये यहां सेंटर से एक बार के लिए इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल यदि हम लोग थीटा लिख देते तो इसी चीज को हम लोग किससे इक्वेट कर सकते हैं?
S2P माइनस S1P इज d sin थीटा या d tan थीटा, ठीक है। तो इसकी बजाय मैं सीधा सीधा dy बाई कैपिटल D लिख दूं, ठीक है। d tan थीटा लिखते हैं ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई कैपिटल D हो गया, प्लस दिस इज इक्वल टू T2 μ2 माइनस 1 माइनस T1 μ1 माइनस 1। ये हमारे पास शिफ्ट का एक्सप्रेशन आ गया, सॉरी ये हमारे पास पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन आ गया। अब शिफ्ट की कैलकुलेशन के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इस पाथ डिफरेंस को 0 से इक्वेट कर देता हूं, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 कहां पर होता है? सेंट्रल मैक्सिमा पर। अभी का सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट ओ पर ही हुआ क्या? नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा अब तो पॉइंट ओ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा नया जहां पर है, जो नया पोजीशन है सेंट्रल मैक्सिमा का, हम लोग वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने पाथ डिफरेंस को 0 से इक्वेट कर दिया है। तो ये dy बाई कैपिटल D प्लस T2 टाइम्स ऑफ μ2 माइनस 1 माइनस T1 टाइम्स ऑफ μ1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो स्मॉल d y बाई कैपिटल D तो ठीक है, इसको मैं दूसरी साइड ले चलता हूं, तो T1 μ1 माइनस 1 माइनस T2 μ2 माइनस 1, ठीक है। तो T1 की वैल्यू क्या लिखेंगे बताइए? 1 माइक्रोमीटर, इसको माइक्रोमीटर ही रहने देते हैं। 3 माइनस 1 इज 2 माइनस टाइम्स ऑफ T2 है हमारे पास 0.5 और μ2 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। हाँ, ये हम लोगों ने dy बाई कैपिटल D की वैल्यू निकाल ली है। तो ये कितना आ रहा है? दिस इज 1.5 माइक्रोमीटर, ओके। तो यहां से बताइए y की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू 1.5 माइक्रोमीटर इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d, ठीक है। तो दिस इज 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 6, कैपिटल D है 1 और स्मॉल d है 10 रेज टू दी पावर माइनस 3। तो ये आ रहा है 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 यानी 1.5 मिलीमीटर इज द शिफ्ट। तो ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये शिफ्ट सेंट्रल ब्राइट का, यदि सेंट्रल ब्राइट इतने सेपरेशन से शिफ्ट हुआ है तो कोई सा भी ब्राइट या डार्क पैटर्न इतने ही डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और सवाल बताइए। चलिए आइए देखिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। इसमें ऐसा है कि मोनोक्रोमैटिक लाइट है, लाइट का वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। ये YDSC का हमारा सेटअप हो गया, ये लीजिए। तो जो लाइट रेडिएशन हम लोगों ने डाला है, इस लाइट रेडिएशन के लिए लैम्डा कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम, या चलिए 500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दो स्लिट्स हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, तो ये स्मॉल d है, स्मॉल d की वैल्यू ये दे रखी है। इंटरफेरेंस पैटर्न इज सीन ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये जो कैपिटल D है, दिस कैपिटल D इज 1 मीटर हमें दे दिया गया, ठीक है। थिन ग्लास प्लेट है जिसकी थिकनेस, ये एक थिन ग्लास प्लेट है, इसकी थिकनेस T कितना है? तो T है हमारे पास 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 6 मीटर, या 1.5 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5, ऑलराइट, प्लेस्ड बिटवीन वन ऑफ द स्लिट एंड ऑन द स्क्रीन, फाइंड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो ये है सेंटर पॉइंट O, हमें इसी पॉइंट पर क्या फाइंड आउट करना है? इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यदि इस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, यहां पर एक चीज मिसिंग है, वो ये है कि आप दोनों सोर्सेज से आने वाले लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी मान लीजिए सेम है, वाई नॉट? ये लेट से सवाल में बता दिया गया है कि दोनों सोर्सेज से आने वाले लाइट रेडिएशन की इंटेंसिटी कैसी है? सेम है, आई नॉट मान लेते हैं, ओके। चलिए, तो आपको कहां पर इंटेंसिटी निकालना है ये समझ आ रहा है? सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर। तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पर पहुंचने के पहले क्या दोनों जो सोर्सेज से आने वाली लाइट रेडिएशन है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है? नहीं, पाथ डिफरेंस तो होगा ना यहां पर। तो इस पॉइंट O पर बताइए पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी? तो इस पॉइंट O पर पाथ डिफरेंस, सेंट्रल पोजीशन पर पाथ डिफरेंस, ये स्टार्टिंग से बताऊं, ये S2 है, ये S1 है, तो पाथ डिफरेंस इज S2O माइनस टाइम्स ऑफ S1O। ये S2O तो ठीक है, इसे S1O डैश लिख देता हूं, ठीक है।
माइनस टाइम्स ऑफ S1O, ठीक है। फिर इसके लिए हम लोग क्या करते थे बताइए, तो S1O डैश को S1O प्लस T प्लस सॉरी माइनस टाइम्स ऑफ म्यू इंटू टी लिखा करते थे, ओके ना। तो दिस इज S2O माइनस टाइम्स ऑफ S1O प्लस म्यू टी माइनस टी। तो ये S2O और S1O तो सेम है, तो ये तो कट गया, बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन है। तो पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पर कितना आ रहा है बताइए, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर, ठीक है। कि सेंट्रल पोजीशन पर दोनों सोर्सेस से जब लाइट रेडिएशन आ रही है तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर है। म्यू की वैल्यू कितनी है, दिस इज 1.5 माइनस 1 और थिकनेस है आपके पास 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6। ये लीजिए, ये क्या है, ये पाथ डिफरेंस है। यदि ये पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। तो ये 2 पाई बाई लैम्डा हमारे पास है 500 एंगस्ट्रॉम और दिस इज 0.5 इंटू 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 6, ठीक है। कितना हो गया ये वैल्यू, तो ये 100 और मैं नीचे लिख देता हूं, ये 5 से 100 1 2 3 4 ये तो 30 पाई आ गया। एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है। तो इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 पाई। चलिए, तो इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी का, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है, दिस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4I0 cos स्क्वायर पाई बाई 2 होता है ना। तो ये 4I0 तो ठीक है, दिस इज cos स्क्वायर, पाई की जगह हम लोग रखेंगे 30 पाई बाई 2, यानी कि 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 15 पाई। गलत आ रहा है, गलत। तो ये बताइए 4I0 cos स्क्वायर 15 पाई, 15 पाई की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं दिख रहा है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जहां पर होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। तो सेंट्रल पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है YDAC, जब हमारी इंसिडेंट लाइट ऑब्लिकली स्लिट्स पर डाली जाती है, ठीक है। तो YDAC विद चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट बोलूं या ऑब्लिक इंसिडेंस ऑन स्लिट बोलूं, ठीक है। तो इसे हम लोग इसे दो केसेस हमें यहां पर डिस्कस करना है। पहला केस हमारा ऐसा है, ठीक, जहां पर इंसिडेंट रेडिएशन, ये जो सेंट्रल वाली लाइन है, इस सेंट्रल वाली लाइन के ऊपर से हम लोग ऐसे स्ट्राइक करा रहे हैं, ठीक है। और आने वाली लाइट रेडिएशन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। इस एंगल का नाम हम लोगों ने, चलिए यहाँ पे तो ए लिख रखा है, कुछ और नाम निकाल देते हैं, जैसे थीटा नॉट, ठीक। ये एंगल थीटा नॉट है, तो ये वाला एंगल भी थीटा नॉट होगा, ओके। ये ऐसे लाइट रेडिएशन आई, ये दोनों स्लिट्स हैं S1 S2। S1 और S2 के बीच का जो सेपरेशन, S1 और S2 के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन D है। स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज कैपिटल D ले लेते हैं। ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन O, इस सेंटर ऑफ द स्क्रीन से ऊपर हम लोगों ने कोई पॉइंट P ले लिया है जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन से कुछ y डिस्टेंस ऊपर, ठीक, ओके। चलिए, इस सेंटर ऑफ द स्क्रीन से ये जो y डिस्टेंस ऊपर हमारा पॉइंट P था, इसको इस पॉइंट से हम लोगों ने ज्वाइन करा दिया। इस एंगल का नाम रख देते हैं कुछ, लेट से थीटा। इस एंगल का नाम कितना है, थीटा। चलिए, सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बताइए, तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा x। बताइए पाथ डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए वही हमारा तरीका है
कि एक परपेंडिकुलर हम लोग यहां से ऐसा डाल देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम लोग कुछ के रख देते हैं, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके अच्छा, ये एंगल यदि थीटा है तो ये वाला भी एंगल हमारा थीटा होता है। कैसे निकालेंगे पाथ डिफरेंस? तो एक लाइट रेडिएशन S1 से चलकर पॉइंट P तक पहुंची है, एक दूसरी लाइट रेडिएशन ये सॉरी S2 है, एक दूसरी लाइट रेडिएशन S2 से चलकर पॉइंट P तक पहुंची है। तो ये लाइट रेडिएशन के द्वारा ट्रैवल डिस्टेंस इज सेम एज दिस मच ऑफ डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है, इक्वल है, और ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है, इक्वल है। तो S2 से आने वाली लाइट रेडिएशन ने जो एडिशनल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस। आ रही है बात समझ? S2 से आने वाली, भाई ये दोनों पैरेलल है, फिर उसके बाद ये दोनों भी पैरेलल है, मतलब बराबर है। ये दोनों पैरेलल नहीं है, सॉरी बराबर है, और ये लोग दोनों पैरेलल हैं तो बराबर ही है। तो S2 से आने वाली लाइट रेडिएशन ने जो एडिशनल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो ये और ये। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू है कितनी? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2k प्लस S1। इस पॉइंट का नाम A निकाल रखा था तो A लिख दिया। ओके, इसे तो लिखना जानते हैं, ये कितना है? तो दिस इज इक्वल टू, ये है d साइन थीटा, और S1A किसके बराबर है? तो S1A है d साइन थीटा नॉट के बराबर। ओके, तो ये d साइन थीटा हम लोग पहचानते हैं पहले से ही। दिस d साइन थीटा इज सेम एज dy बाई कैपिटल D होगा प्लस d साइन थीटा नॉट। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया पाथ डिफरेंस की वैल्यू। ओके, ये किसकी वैल्यू है? पाथ डिफरेंस। बताइए, तो ये d साइन थीटा नॉट हमारे पास आ गया पाथ डिफरेंस। अब जब एक बार हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया तो नेक्स्ट सबसे पहला काम हम लोग क्या कर लेते हैं बताइए? तो पोजीशन ऑफ मैक्सिमा निकाल लेते हैं। बताइए, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा के लिए इस पाथ डिफरेंस को किससे इक्वेट कर दूं? आंसर इज n लैम्डा। पाथ डिफरेंस होना चाहिए n टाइम्स ऑफ लैम्डा के बराबर। तो ये पाथ डिफरेंस dy बाई कैपिटल D प्लस स्मॉल d साइन थीटा नॉट, दिस इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, यहां पर बनने वाले जो एंगल्स हैं यदि वो छोटे हैं तो हम लोग साइन थीटा नॉट को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सिर्फ थीटा नॉट से। ठीक है, तो एज थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट। तो ये dy बाई कैपिटल D इज n लैम्डा माइनस d टाइम्स ऑफ थीटा नॉट। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ रही है n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d माइनस d थीटा नॉट कैपिटल D बाई स्मॉल d। स्मॉल d कैंसल आउट हो गया, तो यहां से पोजीशन ऑफ मैक्सिमा आ गया हमारे पास n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d माइनस कैपिटल D थीटा नॉट। ये लीजिए, यदि आप याद रखना चाहें तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं। चलिए, तो ये पाथ डिफरेंस आ गया। इसके बाद सबसे पहला काम हम लोग ये कर लेते हैं कि यहां से यदि आपको निकालना हो पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्या निकालना हो बताइए? पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए स्मॉल n कितना होता है? 0 होता है। स्मॉल n 0 आ रहा है तो y की वैल्यू आ रही है माइनस टाइम्स ऑफ d थीटा नॉट। इसका मतलब समझ रहे हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा कहां आ चुका है? तो जवाब है सेंट्रल मैक्सिमा कहीं यहां आ चुका है। दिस इज न्यू सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज न्यू सेंट्रल मैक्सिमा, जो यहां से ये d टाइम्स ऑफ थीटा नॉट नीचे, वो माइनस साइन यही तो बता रहा है कि वो सेंट्रल पोजीशन से ऊपर नहीं बल्कि नीचे की साइड है। ओके, तो ये वाला भी एंगल कितना है? दिस एंगल इज आल्सो सेम एज थीटा नॉट। ओके, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन आ गई। आप कोई सा भी nth ब्राइट या डार्क का पोजीशन लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये बताइए कि ये जो लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d है, इसे हम लोग फ्रिंज विड्थ बीटा लिख लें। ओके,
इसे क्या लिख सकते हैं, फ्रिंज विड्थ बीटा। तो पोजीशन ऑफ, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमम। तो ये पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा को आप दूसरे स्टाइल से ऐसा लिख सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ बीटा माइनस d टाइम्स ऑफ थीटा नॉट। ठीक है, मैंने क्या किया है, तो कुछ नहीं, बस लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को बीटा लिख दिया। ओके, सिमिलरली यदि आपको पोजीशन ऑफ nth मिनिमा चाहिए, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, तो उसके लिए बताइए इस पाथ डिफरेंस को किससे इक्वेट कर देंगे, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 से। तो पाथ डिफरेंस का हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, पाथ डिफरेंस इज dy बाई कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी, साइन थीटा नॉट को मैंने सिर्फ थीटा नॉट लिख दिया है। ठीक है, दिस इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये लीजिए, तो यहां से हमारे पास जो y का एक्सप्रेशन आ रहा है, दिस इज 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d माइनस कैपिटल डी टाइम्स ऑफ थीटा नॉट। ये हो गया पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। तो फिर से आप बोलेंगे कि ये लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी यही तो हमारा बीटा है, तो इसी y को मैं क्या लिख दूं, दिस इज n माइनस 0.5 बीटा माइनस कैपिटल डी टाइम्स ऑफ थीटा नॉट। ये समझ गए ना कि ये 2 से 2 डिवाइड हो गया और माइनस 1/2 को मैंने 0.5 लिख दिया। तो पोजीशन ऑफ nth मिनिमा n माइनस 0.5 बीटा पर तो होता ही था, बस अभी ये माइनस टाइम्स ऑफ डी थीटा नॉट हम लोग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा ही डी टाइम्स ऑफ थीटा नॉट नीचे आ गया है। यदि सेंट्रल मैक्सिमा डी टाइम्स ऑफ थीटा नॉट नीचे आ गया है तो कोई सा भी जो ब्राइट या डार्क स्पॉट होगा वो डी थीटा नॉट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट इन एनी nth ब्राइट या nth डार्क आपको निकालना होगा, तो उसका जवाब क्या है, कैपिटल डी टाइम्स ऑफ थीटा नॉट। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। ठीक है, लिख लिया इसको। तो चलिए इस बात को मैं इधर लिख भी देता हूं कि शिफ्ट इन nth ब्राइट या डार्क माइनस डी टाइम्स ऑफ थीटा नॉट। ये माइनस साइन ये बता रहा है ये पॉइंट O से नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, बिलो पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसका दूसरा केस करते हैं। कौन सा केस? तो अभी सोर्स हमारे पास इंफिनिटी पर ही है, ऑब्लिक इंसिडेंस जो हो रहा है वो एक्सेस के नीचे से हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि जो पैरेलल लाइट रेडिएशंस हैं वो ऐसे ऐसे। ठीक है, ओके। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, ये यहां ए लिख रखा है, मैं इसे काटकर अल्फा लिख देता हूं। क्या लिख रहा हूं इसे बताइए, अल्फा। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन है O, यहां से हम लोग कुछ वाई डिस्टेंस ऊपर जाकर के एक पॉइंट P सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके पहले मैं ये बता दूं कि इस डिस्टेंस का नाम हम लोगों ने कैपिटल D निकाल रखा है, और ये जो हमारा डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल d है, यानी सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। इस स्लिट के सेंट्रल पोजीशन से मैंने पॉइंट P को ज्वाइन करा दिया है और इस एंगल का कुछ नाम निकाल देता हूं थीटा। ठीक है, ऑल राइट। चलिए, तो अगेन फिर से हम लोग सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं बताइए। तो अबाउट पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2P
माइनस टाइम्स ऑफ S1, ठीक है। देखिए इस पाथ डिफरेंस को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए फिर से मैंने S1 से एक परपेंडिकुलर यहां पर डाल दिया है, ठीक है। S1 से एक परपेंडिकुलर हम लोग यहां पे डाल देते हैं, इसका कुछ नाम निकाल देते हैं, लेट्स से इसका नाम है K, ठीक है। तो अपनी वाली पाथ डिफरेंस आप कैसे लिखेंगे, तो S2 से आने वाली लाइट रेडिएशन ये बोल रही है कि मैंने ये वाला डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है, क्योंकि दिस मच ऑफ डिस्टेंस इज सेम, यानी S1P इज सेम एज KP, और उसके पहले ये वाला डिस्टेंस भी सेम है, ये तो पैरेलल है। तो यदि S2 से आने वाली लाइट रेडिएशन ने ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है, तो S1 से भी तो आने वाली लाइट रेडिएशन पहले से ही ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है। तो पाथ डिफरेंस इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा बताइए, तो पाथ डिफरेंस इज S2K माइनस टाइम्स ऑफ S1B। इस पॉइंट का नाम K है, इस पॉइंट का नाम B है, ओके। तो S2 के को तो आप लिखना जानते हैं पहले से ही कि यदि ये S1 S2 के बीच का सेपरेशन D है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा है, और दिस S2K इज इक्वल टू D sin थीटा। सिमिलरली ये एंगल अल्फा, ये वाला भी एंगल अल्फा, तो यदि ये डिस्टेंस D है तो ये D cos अल्फा और ये D sin अल्फा, तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ D sin अल्फा, ठीक है। चलिए D sin थीटा को क्या लिख लेते हैं हम लोग, तो D sin थीटा को हम लोग लिख लेते हैं dy बाई कैपिटल D माइनस टाइम्स ऑफ D sin अल्फा। तो मैं इधर ही लिख दूं, यदि ये हमारा अल्फा बहुत छोटा हुआ तो आप इस पाथ डिफरेंस में ये जो साइन अल्फा वाला टर्म है उसे सिर्फ अल्फा ही लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी dy बाई कैपिटल D माइनस टाइम्स ऑफ D अल्फा, ठीक है भाई, यहां तक वाली बात कोई दिक्कत नहीं। तो जब एक बार हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया, तो पाथ डिफरेंस के बाद सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा लोकेट करते हैं कि अभी सेंट्रल मैक्सिमा कहां है। ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल मैक्सिमा अब भी पॉइंट O पर तो नहीं है, ओके। तो सेंट्रल मैक्सिमा लोकेट करने के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है दिस इज dy बाई कैपिटल D माइनस D अल्फा, इसे इक्वेट कर देते हैं जीरो से, क्योंकि जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा होता है वहां पर पाथ डिफरेंस कितना 0 होता है, ठीक है। तो ये लीजिए ये dy बाई कैपिटल D दिस इज इक्वल टू D टाइम्स ऑफ अल्फा है, तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास D अल्फा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d है, ये कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू आ गई कैपिटल D इंटू अल्फा, ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि सेंट्रल मैक्सिमा भी यहाँ पॉइंट O पर नहीं बल्कि यहां कहीं पहुंच चुका है, सेम चीज नहीं हो जाएगी, बिल्कुल। चलिए ये मैंने तो दोनों अलग अलग केसेस करवा दिया, अलग से थ्योरी बना कैसे समझा दिया। अब आपके पास प्रॉब्लम आएगा तो आप उसी हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगा हो सकता है कोई नहीं सोच पाए, तो इसीलिए मैंने दो अलग अलग केसेस कर दिए, ठीक है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा हमारा यहां से कितना एंगल ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो ये इस पॉइंट O से अल्फा एंगल ऊपर बोल लीजिए, या लीनियर डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल D अल्फा डिस्टेंस ऊपर बोल लीजिए, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा आपने निकाल लिया, फिर से वही काम कि यदि आपको पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा चाहिए, तो पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा के लिए आप क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास पाथ डिफरेंस है इसे n लैम्डा से इक्वेट कर देंगे, है ना। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू dy बाई कैपिटल D माइनस D अल्फा इज इक्वल टू n लैम्डा, तो dy बाई कैपिटल D इज n लैम्डा प्लस स्मॉल d अल्फा, तो y इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d प्लस कैपिटल D टाइम्स ऑफ l, ठीक। दिस आप इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस y इज इक्वल टू n बीटा प्लस कैपिटल D इंटू अल्फा, है ना। तो पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा के बाद लास्ट पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, तो nth मिनिमा के लिए ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। तो पाथ डिफरेंस इज dy बाई कैपिटल D
माइनस टाइम्स ऑफ डी अल्फा इज 2n - 1 लैम्डा बाई। तो ये लीजिए यहां से y की वैल्यू आ रही है 2n - 1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d प्लस कैपिटल D टाइम्स ऑफ अल्फा। इसी चीज को आप लिख सकते हैं कि दिस y इज इक्वल टू n - 0.5 बीटा प्लस कैपिटल D इंटू अल्फा। ये लीजिए, ठीक। तो देखिए एक बार फिर से कि मैंने सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन निकाला, तो सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट O से D टाइम्स ऑफ अल्फा डिस्टेंस शिफ्ट हो गया है। और वही चीज हमें यहां पर भी नजर आ रहा है कि कोई सा भी nth मैक्सिमा या कोई सा भी nth मिनिमा यदि ये ऑब्लिक इंसिडेंस नहीं हुआ होता तो nth मैक्सिमा n बीटा पर बनता है, nth मिनिमा n - 0.5 बीटा पर बनता है। लेकिन अभी वही nth मैक्सिमा d लैम्डा डिस्टेंस ऊपर, सॉरी d अल्फा डिस्टेंस ऊपर, या nth मिनिमा भी d अल्फा डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो सिर्फ शिफ्ट की वैल्यू कितनी है? d टाइम्स ऑफ अल्फा। ओके, चलिए कुछ नहीं, चलिए सवाल करते हैं। तो ये केस 1 है या केस 2 है? केस 1 है। चलिए आइए इसके आगे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऑब्लिक इंसिडेंस है, ये थीटा नॉट की वैल्यू आपके पास 2 डिग्री है, ठीक है। लैम्डा दे रखा है आपको 5000 एंगस्ट्रॉम, स्मॉल डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर ले लीजिए, कैपिटल डी 2 मीटर का। सबसे पहला सवाल है पाथ डिफरेंस पॉइंट पी पर बताइए। इस पॉइंट पी पर पाथ डिफरेंस कितना है? तो पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका काफी आसान है कि एक परपेंडिकुलर यहां से ऐसा डालिए, एक परपेंडिकुलर यहां से ऐसा डालिए, ठीक है। यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी तो एंगल थीटा होगा। कौन सा वाला? ये वाला, ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। तो पाथ डिफरेंस पॉइंट पी पर, पहले सवाल का जवाब, पाथ डिफरेंस पॉइंट पी पर इज स्मॉल डी साइन थीटा प्लस स्मॉल डी साइन थीटा नॉट। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। स्मॉल डी साइन थीटा इज dy by कैपिटल D प्लस स्मॉल डी साइन थीटा नॉट। थीटा नॉट इज 2 डिग्री लिख देता हूं। ऐसा मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज थीटा, क्योंकि थीटा काफी छोटा है। ओके, ये लीजिए, ये हमारे पास पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल क्या था? तो सेंट्रल मैक्सिमा का पोजीशन बताइए। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। पाथ डिफरेंस को जैसे ही आपने 0 से इक्वेट किया तो dy by कैपिटल D इज माइनस टाइम्स ऑफ स्मॉल d इंटू 2 डिग्री है, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है? y इज इक्वल टू -d इंटू 2 डिग्री इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी। स्मॉल डी कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कैपिटल D इंटू 2 डिग्री है, ठीक है। कैपिटल D की वैल्यू कितनी है? तो कैपिटल D है 2 मीटर, और इस 2 डिग्री को हम लोग क्या करें बताइए? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, पाई बाई 180 से। तो ये कितना आ गया? 90। ये कितना आ गया? 45। तो दिस इज -π/45 मीटर्स, यानी -3.14 अपॉन 45। कितना होगा ये? ठीक है। तो इतने डिस्टेंस से, अच्छा ये माइनस साइन है, माइनस साइन मतलब सेंट्रल मैक्सिमा जो है अब ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, ठीक है, नीचे। कहां पर है? तो ये देखिए, ये पोजीशन है सेंट्रल मैक्सिमा, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज 0.069 मीटर। ओके, फ्रिंज विड्थ, अगला सवाल। तो फ्रिंज विड्थ कहां पर है? तीसरे पार्ट के लिए जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, तो बीटा तो अभी लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d रहेगा।
तो ये तीसरा सवाल यहाँ पर क्या है, तीसरा सवाल है फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कीजिए। तो फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी रहेगा। फ्रिंज विड्थ तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि कोई सा भी जो ब्राइट या डार्क फ्रिंज है वो इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है। तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का सेपरेशन सेम लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के बराबर रहेगा। तो लैम्डा हमें दे रखा है 5000 इंटू 10 रेज टू दी पावर -10, कैपिटल डी 2 है और स्मॉल डी की वैल्यू है 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। तो ये 5 इंटू 2 10, ठीक है, ये 3 6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4, ये लीजिए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्या, फ्रिंज विड्थ। पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, तो पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, फोर्थ पॉइंट, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा इज n बीटा प्लस ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट कितने टाइम्स है, तो d टाइम्स ऑफ थीटा नॉट से, ठीक है। तो nth मैक्सिमा का पोजीशन इज n इंटू ये 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 प्लस ये d टाइम्स ऑफ थीटा नॉट, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 0.069। भाई ये तो सॉल्व कर ही लिया ना, d टाइम्स ऑफ थीटा नॉट कितना है। चलिए इसमें प्लस माइनस दोनों ही मैं लगा देता हूं, क्योंकि जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है वो यहां पर है, तो इससे ऊपर भी आपका ब्राइट स्पॉट है, इसके नीचे भी ब्राइट स्पॉट है, ठीक है, इसीलिए प्लस माइनस दोनों। ऑलराइट, सिमिलरली पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, तो पोजीशन ऑफ nth मिनिमा इज n माइनस 0.5 बीटा, लीजिए यहां पर भी प्लस माइनस लिख लीजिएगा, प्लस माइनस d टाइम्स ऑफ थीटा नॉट। तो n माइनस 0.5, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4 प्लस माइनस 0.069 मीटर, ठीक है।